की बहू को लाने की घर में फिर से कोशिश करी जा रही है। यही तो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि सुबह की बेटी, सुबह का पानी का ग्लास कैसे मिलेगा, तो छुटकी बहू ही सब कुछ करेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। अरे उसने बोल दिया ना कि सामने से ना आना, साइड से निकल के जाओ। अगर कुछ बोल देंगे ना तो फिर से 4-5 लोग जो है आ जाओगे झंडू बाम लेकर के। अभी छोटे बेटे ने बोला ना, तो भाई कन्यादान वाली बेटी भी इनडायरेक्ट जो चीजें बोल रही ना एकदम परफेक्ट बोल रही है, खास करके जिज्जी के लिए और लोटा बहू के लिए। क्योंकि इन जैसी दोनों के जैसे घटिया इंसान, अभी देख रहे हो ना बुली आंटी कैसे परेशान हो रखी। दोनों बेटा ने जो है दे दिया ना धोखा। हाँ, ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं और बुली आंटी अकेले इतने दिन से 6 महीने के ऊपर से जो है ससुर की सेवा कर रहे हैं। बच्चे छांकने नहीं गए हैं, तो कहें तो नहीं डमी अंकल को लगा कि नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन डमी अंकल जिस दिन दो लगा दिए ना, सारा काम सब सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अंदा, वेलकम करें रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस सच में आप लोग जो सोच रहे हो ना, हम सोच रहे हैं डमी अंकल का कल आना अचानक से और अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी बातें करना बहू के लिए, थोड़ी ससुराल वालों के लिए बीच बीच में भी अच्छी अच्छी बातें करना, थोड़ा थोड़ा जो उनके बारे में बोलना। ये कुछ दाल में काला नहीं लग रहा है, दाल में काला ही है, पूरा पूरा जीरा पड़ा है। क्या बात करते हो। तो डमी अंकल जो है बहू को लाना चाहते हैं वापस, क्योंकि जान रहे हैं ना अम्मा तो ऐसे अपने भविष्यवाणी करके आई हैं, वो चलता फिरता चली जाएंगे, प्रॉपर्टी जो है सबको दे देंगे, उनका बहुत लोग करेंगे। अरे अम्मा आजकल प्रॉपर्टी भी लोग ले लेते हैं और कर्तव्य नहीं है। तो जो रिजर्वेशन करवाए बैठी हो ना वहाँ पे भगवान जी के पास, अरे वो रिजर्वेशन भी कैंसिल पड़े चला जाएगा और ऐसे ऐसे नरक भोग कर जाओगी ना कि अरे राम राम राम। फिर छुटकी बहू जो है याद आएगी। इसलिए डमी अंकल ना बड़े स्वीट फायजन बन करके कल आया था। छुटकी बहू को घर वापसी लाने के लिए ये सारे प्लानिंग हो रही है कि कैसे भी उसकी बड़े बड़े बातें करो और जाकर के झाड़ फूक करवाएंगे वगैरह और उसको घर वापस लाएंगे। अरे डमी अंकल जो साइड में ना उनको 2 घंटा मारते ना तो सही हो जाती, क्योंकि आपकी भी बात नहीं मानते। वो ऐसे ऐसी बातें लाती है ना, ऐसे खोद के, जैसे वो देखो जमीन लिया तो हमने जाने कितने रुपए, जैसे अब मना कि अरे रहन जाइए, रुक जाइए क्या ही करना। लेकिन अगर आप ना होते बीच में तो ये वो भी बातें लाते, क्योंकि अम्मा को सिर्फ व्यूज चाहिए। अम्मा और बिटिया जिस दिन अलग अलग हो गए ना इतना दिमाग नहीं चलेगा। और जो कन्यादान वाली बेटी इस समय शॉर्ट वीडियो डाल रही, गजब के गाइस, गजब के, बड़े अच्छा कर रहे, क्योंकि ये काली बिल्ली जो है ना रास्ता बहुत काटती है। ये हमेशा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पोक करने की कोशिश करते थे। जो इस समय इतना एक्टिव है, ए लड्डू बना, ए लड्डू तुम बनाइएगा खाना, हाँ वीडियो, और हम खाना बनाते बनाते जो है बातें करते भी जाएंगे। लड्डू तुम ऐसा कर लेना, लड्डू अब हमको एक्टिव रहना है, ए लड्डू अब जो है तुम्हें फ़ोन पकड़ना है, ए लड्डू आप ऐसा करना है। वो जीजा जी जो है, हाँ लड्डू हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे करेंगे, आप खाना बनाना और हम कैमरा पकड़ के जो है हम सब कुछ करते जाएंगे। ऐसा करेगा लड्डू, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे बनकर खड़े हो जाएंगे कैमरा लेकर के, हम सारी चीज़ें शूट करेंगे। लड्डू आप खाना बनाते रहेगा, हम जो कर लेंगे। अरे तो कल अम्मा जो भी मतलब चीज़ें बोल रही थी, अम्मा को अगर शर्म हो, आईना देखें, और अम्मा कहती है हम परवरिश दिए, हमने ये किया है। मतलब अम्मा को अपनी गलती नज़र नहीं आती है, अपनी गलती नज़र नहीं आती। एक भसुर होकर के इतनी चीज़ें उसके बारे में छोटी छोटी मोटी मोटी झूठी झूठी सारी चीज़ें लेकर के उल्टा सीधा बोल रहा था, तो अम्मा को नहीं दिखाई दिया। अम्मा जिंदगी भर वो याद रखेंगी जो उनकी बेटी को नंगा किया गया है, जो उनकी बेटी के लिए बोला गया है, एक भाई उनकी बेटी के लिए। इसलिए अम्मा बार बार लिफाफा दिखा रही हैं। अम्मा जो है डमी अंकल की भाई बहन वाला रिश्ता दिखा रही हैं। हम जो है समेट कर चलते हैं, हम जो है लेकर के दुनिया भर के रिश्ते अम्मा लेकर चलती हो है, अपने घर के रिश्ते जो है चल नहीं पाती हो, अपने घर के रिश्ते जो है वो नहीं कर पाती हूँ है। और गाइस ये स्क्रिप्ट थी, पूरी पूरी कहानी स्क्रिप्ट थी, जो कि लाइव में बोला गया करके हमने बताया ना कि डमी अंकल जो है बहू को फिर से घर में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना और जो मिलेगा, उनके मैडम को जो है थोड़ी आराम मिलेगी। मैडम को समझाओ अगर आराम चाहते हो तो स्क्रिप्ट मिली थी। और जिस समय डमी अंकल के चश्मा उतार के मैडम ने साइड किया था, कसम से बहुत ही स्क्रिप्ट लगा था कि चश्मा दे तो और साफ दिखाई देता है, अक्षर एकदम है। फिर चश्मा किस लिए अम्मा ने उतारा? अच्छा गिर जाएगा, नहीं नहीं ये स्क्रिप्ट में लिखा था।
तो अम्मा जो है ऐसी ऐसी हरकतें करती जा रही हैं। अम्मा की जो है कन्यादान वाली बेटी ने अभी बनाया है ना रील, एक फॉरेन विदेशी बन करके, वो परफेक्ट जो है हमारी अम्मा पे बैठता था। अम्मा को वैसी ही बहू चाहिए था। एक बहू लाएं तो वह हिल्टी डुल्टी सोच रही थी ये पूरा हमारा प्रॉपर करेगी, लेकिन वो तो मास्टरमाइंड बहुत बड़ी वाली निकली, वो चली गई। फिर अम्मा एक दूसरी लेकर के आई, क्योंकि अम्मा अगर इतनी अम्मा सुंदर थी, इतनी अम्मा छम्मक छल्लो थी, तो वैसी बहू काहे नहीं ढूंढी? सब बहू जो है ऐसी काहे ढूंढी है? तो अम्मा को चाहिए था हम नौकर बना कर रखेंगे, जो कहेंगे वो करेगी। लेकिन आज बहुएं जो है करे, बहुएं तो कर लेते हैं, लेकिन अम्मा कुछ ओवर हो गई ज़्यादा। उसके बाद लौंडन ने देखा लौंडे लौंडे लड़कों ने देखा कि नहीं नहीं, यहाँ तो अम्मा कुछ ज़्यादा ही हमारी बीवियों को भाई प्यार प्यार, जब 7 फेरे हो जाते हैं ना तो प्यार उमड़ जाता है। तो लड़कों ने अपनी अपनी बीवियों को लेते बने हैं, चलते बने। क्यों? अम्मा को अभी तक पति चाहिए। जिज्जी के लड्डू लड्डू जैसे ढूंढ के घूमे हैं, तो इस वजह से वो सारे अपनी बीवियों को ले जाए। अब अम्मा को यही तो मिर्ची लग रही है, जो भी आज कन्यादान वाली बेटी ने रील बनाई है देवर के साथ और एक विदेशी टाइप स्टाइल में, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। और खास करके ये काली बिल्ली और लोटा बहू पे तो मतलब वो देवर वाली बैठी रहती, क्योंकि लोटा बहू जितनी भोली दिखती है ना, बिल्कुल नहीं, इतनी घटिया मास्टरमाइंड। हमने पहले ही बोला था कि हमारे डमी अंकल जो है ना, वो ऐसे मास्टरगिरी हला, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में भाषण दे रहे हैं ना, वैसे ही आकर के देते हैं भाषण। जब भी अम्मा कहते हैं कुछ बोलिएगा, कुछ बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं, वैसे डमी अंकल हमारे शुरू हो जाते हैं। तभी मैंने बोल दिया था कि ये 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे भाषण यहाँ सुनने बैठे, कोई लड्डू दे रहे हो, डॉलर तो तुम छाप रहे हो बेटे बेटे हैं, जो तुम्हारे भाषण यहाँ सुनेगा सब लोग। तो अम्मा जो है, तो अब ऐसे ही अम्मा जैसे देखो, एक कहानी और हो गई है हमारी बुली आंटी के साथ। बुली आंटी कितना परेशान है अपने ससुर को लेकर के, अकेले इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, घर में काम कर रही है, लेकिन लड़का, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जवान नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा जो है खूबसूरत नहीं दिखना चाहिए। तो बुली आंटी कैसे वहाँ पर पड़ी हैं और बच्चे जो है ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे दोनों अपना अपना काम देख रहे हैं, लेकिन एक बार भी अपने दादा को देखने नहीं गए। जबकि दादा पोते का कितना अच्छा रिश्ता होता है, कितना बढ़िया होता है। यही कहीं ना कहीं डमी अंकल ने देखा होगा और उनको सोचा होगा कि नहीं नहीं, आगे चल के हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। क्योंकि अम्मा तो जरूर रिजर्वेशन करा लिए, लेकिन डमी अंकल को वो रिजर्वेशन थोड़ा फेल्ड नजर आ रहा होगा। इस वजह से सोचा कि नहीं नहीं, हम बहू की तारीफ करते हैं, बहू को किसी तरीके जो है मना कर वापस लाते हैं। लेकिन यही अम्मा है ना, जो आप उस टाइम पे अम्मा को मना नहीं कर पाए थे। जिस टाइम बात करने के लिए अम्मा ने रोक दिया था, सारे रास्ते बंद करवा दिए थे, जो है पार्टी में इतना जब उसको गरिया रही थी, इतनी बातें सुना रही थी, उसके मायके वालों को सुना रही थी, तब ये डमी अंकल ज्ञान कहाँ चला गया था? उस टाइम पे इसे ज्ञान देना चाहिए था। ओ, अभी स्क्रिप्ट तैयार करी गई होगी कि किसी तरीके उसको मना करके घर में लाना है, नहीं तो बहुत बेकार हो जाएगी लाइफ आगे की, है यही करना है। अरे अम्मा के डेली वही प्रॉपर्टी, तो हमारे बच्चे नहीं हैं जो हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? अरे जब बच्चों को रखोगी नहीं तो इस प्रॉपर्टी का क्या करोगी? सही बात है। दे दो बेटी को, दा बैठी तो मुँह बगाने बैठी है। तो सच बात है, जब उस प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल नहीं है, जब उस प्रॉपर्टी में बच्चे खुश नहीं है, दे नहीं सकती उनको कमरा है, तो प्रॉपर्टी का क्या काम? तो अम्मा उल्टा लिखते हैं, उल्टा कि जब हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहा, जिनके लिए हमने किया, तो इस प्रॉपर्टी का रहे उनके लिए किया तो कहे नहीं दे दिया अम्मा। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, जो कि डमी अंकल ने कल मतलब एक सोचो कहीं ना तरीके मक्खन लगाने की कोशिश करी है, लेकिन अम्मा लगाने देंगी तब ना, अम्मा को अकेला ही रहना है। अभी थोड़ा डुक 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 जब लठिया लेके चलने लगेंगी ना, तब भी अम्मा के जो है, एक बात है गाइस, डमी अंकल को तो एक चाय मिल सकती है, फिर भी मिल सकती है, दोनों बेटा जो है दे सकते हैं, बगैर अम्मा जैसी कुकाला टाइप की हर टॉक्सिक सासू माँ को तो एक चम्मच तक कुछ नहीं मिलेगा। एक चम्मच मतलब एक चम्मच। अब देख लो हमारी बुली आंटी कैसे मतलब तड़पड़ाई जा रही हैं, कल रोते मतलब बातें करते करते कि जो हमारे लाइफ में है ही नहीं, उनके बारे में बात क्या करना, हम उनको छोड़ चुके हैं, रोते रोते मतलब रुआसी जैसे हो चुकी थी, लेकिन उनके पति नहीं आते ना। तो यही हाल है कि यही हाल होने वाला है। इसीलिए समय के अनुसार सब काम करना चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए गाइस, है ना। तो उनके बच्चे देखो सारे चले गए ना, फिर हो गए।
अब 25 साल में शादी होना चाहिए, 40 साल में शादी होना नहीं। आजकल के बच्चे 15 साल से शादी करना चाह लेते हैं बुली आंटी। तो बुली आंटी का जो काम हो रहा है ना, कर्मा उनका भी निकल रहा, और अम्मा का, चाहे अम्मा कितनी भी ज्ञाने दे लें, लेकिन अम्मा का भी कर्मा एक दिन निकलेगा और बहुत तगड़े से निकलेगा। और डमी ने जो बोली है ना इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये बात कि हमारी छोटकी बेटी बहू जो है हमारा देखभाल करती है, हमारा बुढ़ापा जो है वो करती, वो करती और कर भी सकती कभी ना कभी डमी का, लेकिन अम्मा का जैसा का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज उसने भी, छोटे बेटे ने जो सही बोला है कि भाई सीधे निकल जाओ, हमारे पीछे मत पड़ो, नहीं हम बोल देंगे तो 4 दिन जो है झंडू बाम लगा लगा के आओगी, फिर लाइव आओगी। तो ये सारी करा धरा जो है अम्मा का है, और डॉगेस ने स्क्रिप्ट लिख कर दी है, वही कल पढ़ा गया है। हाँ डमी अंकल यही करे हो ना। समझ में तो आ रहा था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे, और हाँ जो उस बेटी के साथ किया है ना मौसी की बेटी के साथ, शायद इनकी माँ डेथ कर गई थी और उस बेटी के साथ इन्होंने रहा होगा साथ में, उसके साथ बहुत बुरा किया होगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हैं। तो वही उसको याद आ रहा कि ये फिर से करना चाहेंगे ना, तो इनको आगे की बात सबक सिखाया जाएगा, है ना। चलिए गाइस कोई बात नहीं, अम्मा का जो है अच्छे अच्छे सबक सिखाते रहेंगे।